पिशाच। एक समय की बात है, गांव में एक खुशहाल परिवार रहने आया था। परिवार में 4 लोग थे, जिनमें पिता कैलाश, माँ कोमल, बेटा चीकू और बेटी इमली। गांव वाले कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना जाने जंगल के सभी पशु पक्षी एक एक करके कहाँ गायब होते जा रहे थे। इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव के पास वाले जंगल के सभी जानवर कहाँ गायब होते जा रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं कोई शिकारी तो हमारे गांव में नहीं घुस आया। मुझे तो उस कैलाश पर शक है। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कैलाश को कई बार रात को बहुत देर तक घर वापस आते हुए देखा है। उसके हाथ में कुछ रहता है और उसके घर के बाहर कोई रोशनी ना होने की वजह से मैं कभी ठीक से देख नहीं पाया कि उसके हाथ में वो क्या लेकर रोज घर से निकलता है। अरे भाई, वो तुम्हारा कोई वहम होगा। कैलाश भाई और उनका परिवार तो बहुत अच्छे लोग हैं। फिर सभी गांव वाले वहां से अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। गांव वालों की ये सभी बातें कैलाश पीछे छुपकर खड़ा सुन रहा था। उसी रात में 2 लोग गांव से दूर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। कर ले यार जो काम करने, तू मुझे इतनी रात को यहाँ जंगल में करने के लिए लाया है। अरे भाई, मुझे रात में अकेले बाहर डर लगता है, मुझे तो पता है ना, इसलिए तो तुझे अपने साथ लाया हूँ यहाँ। लालू थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर बैठ जाता है। उमेश तब तक ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है, जिसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। ऐसा उसे लगता है, जिसे देखने के लिए वो उस पेड़ के करीब जाने लगता है। पेड़ के पीछे से चमकती हुई आंखों की लाल रंग की रोशनी आ रही थी, जिसे देख उमेश की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ क्या है? क्या हुआ उमेश? हम दोनों के अलावा और कौन होगा इतनी रात को इस सुनसान जंगल में? लालू, पेड़ की तरफ देख। पेड़ की तरफ क्या भाई? ये मजाक का टाइम नहीं है। मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए तुझे अपने साथ लाया हूँ, और यहाँ तू ही मुझे डरा रहा है। भूत! तभी लालू हिम्मत करके उस पेड़ की तरफ देखता है। अंधेरे में से धीरे धीरे एक परछाई रोशनी की तरफ आने लगती है। जैसे ही वो परछाई पूरी रोशनी में आती है, दोनों उमेश और लालू के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं। मानो दोनों के शरीर से किसी ने सारा खून ही निकाल लिया हो। उनके सामने जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाच था, जो बहुत खूंखार, बहुत ही डरावना होता है, और उसका आकार भी बहुत ही विशाल था, जिसे देखकर उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। भूत! भूत! भागो! भूत! भूत! भागो! वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर पिशाच उन्हें पकड़ लेता है और दोनों को उल्टा लटकाकर उड़ाता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब आएगा मजा। वो पिशाच उन्हें लेकर अपने घर पहुंचता है। उसका घर एक डरावना और टूटी फूटी हवेली है, जिसमें जगह जगह जानवरों के कंकाल लटक रहे हैं। पूरे घर में अंधेरा होता है। कुछ इंसानों की हड्डियां भी लटक रही हैं। सामने एक बड़े बर्तन में खून खौल रहा है, और उस पिशाच की पत्नी एक बड़े चाकू से कुछ सब्जियां काट रही होती है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों की जान मुंह में आ जाती है। भगवान बचा लो इन आदमखोरों से, बचा लो, बचा लो। इसके बाद वो सभी पिशाच उन दोनों का खून पीने लगते हैं।
पिशाच का पूरा परिवार उन दोनों के शरीर के अंगों को कच्चा ही खाने लगते हैं। इसके बाद वो पिशाच रोज गांव में जाता और रोज एक ना एक इंसान को उठा लाता और उसका खून अपने परिवार के साथ पी जाता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब गांव में कुछ लोग ही रह गए थे। रात होते ही सब गांव वाले अपने घर में घुस जाते। पूरे गांव में जैसे मातम सा पसर गया था, जैसे गांव में कोई रहता ही ना हो। उस पिशाच का खौफ पूरे गांव में फैल चुका था। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है। ये ऐसे तो वो पिशाच हम बचे हुए लोगों को भी खा जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैंने इस मामले में कुछ नहीं किया? मैंने भी उस पिशाच को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कुछ हासिल ही नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। जी, मेरे पास एक रास्ता। बोलो। पिशाच रात में सबसे ताकतवर होता है। रात को इनकी शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती हैं। तो क्यों ना हम दिन में इन पर हमला करें, क्योंकि दिन में वो अपने इंसानी रूप में होते हैं और बिल्कुल शक्तिहीन होते हैं। दिन में ये पिशाच मिलेगा कहाँ, ये तो बताओ। मैंने कल एक उस पिशाच का पीछा किया था और उनके ठिकाने का पता लगा लिया है। आप सभी को ये बात जानकर विश्वास नहीं होगा कि वो सभी पिशाच हमारे गांव में रह रहा एक परिवार है। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है वो लोग? वो वही परिवार है जो कुछ ही समय पहले हमारे गांव में रहने आए थे। कहीं तुम्हारा इशारा कैलाश और उसके परिवार पर तो नहीं है? जी, आप बिल्कुल सही समझे। सभी ये बात सुनते ही चौंक जाते हैं। इसका मतलब ये पिशाच अपने पूरे परिवार के साथ इंसानी रूप में हमारे ही बीच रहते हुए हमारे ही लोगों को मारे जा रहे हैं। पर अब हमें इन पिशाचों से मुक्ति कैसे मिलेगी? संजू उन्हें अपना प्लान बताता है। रात को संजू एक पेड़ पर बैठा होता है और पिशाच के आने का इंतजार करता है। कुछ ही देर में पिशाच वहां आ जाता है। गांव वाले भी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं, पर जब गांव वाले उस पिशाच को देखते हैं तो उनकी सांस अटक जाती है। उनके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल जाती है। तभी संजू उस पे जानबूझकर पत्थर फेंकता है, जिससे पिशाच उसकी तरफ देखता है। अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? तभी वो पिशाच उड़ता हुआ उस पेड़ पर पहुंच जाता है। पिशाच उसे अपने हाथ से उल्टा लटकाकर उड़ता हुआ अपनी हवेली की तरफ ले जाता है। गांव वाले भी उस पिशाच के पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो सब लोग भी उस हवेली तक पहुंच जाते हैं। सब गांव वाले हवेली के अंदर आते हैं। अंदर सभी जगह अंधेरा होता है, जिससे लोगों को कुछ खास साफ दिखाई नहीं देता। बस दिखाई देती है तो इंसानों के कंकाल, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। संजू गांव वालों को इशारा करता है। तब संजू के प्लान के अनुसार सभी गांव वाले हवेली के चारों तरफ आग लगा देते हैं और धीरे धीरे वो आग बढ़ने लगती है। पिशाच को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब आग और धुआं हवेली के एक तरफ से अंदर तक आ चुका था। पिशाच और उसके परिवार का सारा ध्यान खुद को उस आग से बचाने में लग जाता है। तभी मौका देखकर गांव वाले संजू को वहां से छुड़ाकर हवेली से बाहर निकाल लाते हैं। पिशाच और उसका पूरा परिवार आग में जलने लगते हैं। तभी वो सभी पिशाच खुद को बचने के लिए अपने अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। बचाओ बचाओ सरपंच जी, मैं कैलाश हूँ। मुझे और मेरे परिवार को इस आग से बाहर निकलवाइए, वरना हम सब जलकर मर जाएंगे। पर अब जब सभी गांव वालों को कैलाश और उसके परिवार का पिशाच होने का पहले से ही पता था, तो वो उसके झांसे में नहीं आते और कोई उनकी मदद ना करके बस उन्हें जलते हुए देखते रहते हैं। और फिर कुछ ही देर में वो पिशाच अपने परिवार समेत आग में जलकर मर जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।